ब्लास्टूला स्टेज, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट नाम दिया है क्योंकि ये एक ब्लड लाइन। लेकिन ओवरऑल साइज ऑफ द एम्ब्रियो उतना ही है जितना कि जाइगोट सेल का साइज था। ठीक है, तो आप देखो जब तक क्या है, ये जोना पेलिसिडा लेयर, ये जो है जोना पेलिसिडा लेयर या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की जो लेयर है इंटैक्ट है, तब तक क्या है, ओवरऑल साइज ऑफ एम्ब्रियो उतना ही रहेगा जितना कि साइज ऑफ जाइगोट की सेल का था। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब यहां पे आप देखो जब ये ऐसा हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहे हैं, क्लीवेज में नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पे सेल साइकिल चली हुई है। सेल साइकिल मतलब सेल जो है इंटरफेज परफॉर्म करेगी, फिर एम फेज परफॉर्म करेगी, इंटरफेज एम फेज, इंटरफेज एम फेज। तो यहां पे इंटरफेज एम फेज आ गया, फिर ये दोनों में अब इंटरफेज एम फेज आएगा, फिर इन दोनों में इंटरफेज, ऐसे करके सेल साइकिल चली जाती है इनके साथ। लेकिन ये यहां पे जो डिवीजन हो रहा है क्लीवेज वाला, इसमें क्या डिफरेंस है फ्रॉम दैट ऑफ द नॉर्मल जो सेल एक डिवाइड कर रही होती है। यहां पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये आता है कि जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में क्या होता है, जैसे हम सेल साइकिल दिखाते हैं ऐसे करके, ये एम फेज दिखा दिया, एम फेज के बाद नॉर्मली क्या होता है, G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है। ये भी +1 में टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्लियर। हाँ, तो यहां पे क्या है, नॉर्मली ये जो ग्रोथ फेज गैप 1 या फिर गैप 2 फेज जो है, इनको ग्रोथ फेज भी कह देते हैं, क्लियर। तो यहां पे हम देखें माइटोसिस, देन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, फिर माइटोसिस, फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ऐसे चला होता है काम। और बीच में क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, जो सोमैटिक सेल जब माइटोटिकली डिवाइड कर रही होती हैं, तो G1 फेज एंड G2 फेज जो है वो कंसिडरेबल बड़े होते हैं, वो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखो कि ये जितना साइटोप्लाज्म इस पूरे एम्ब्रियो सेल में है, उतना ही साइटोप्लाज्म यहाँ पे दोनों सेल में है, उतना ही साइटोप्लाज्म यहाँ पे चारों सेल में है, उतना ही साइटोप्लाज्म यहाँ पे 8 सेल्स में है, एंड सो ऑन। तो मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज नहीं कर रहा है। मतलब क्या हुआ, जब भी हम क्लीवेज की बात करते हैं, जब भी हम क्लीवेज की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ये G1 फेज और ये G2 फेज है, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से क्या है, मेनली दो ही फेज हो रहे हैं, माइटोसिस देन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, माइटोसिस देन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, क्लियर। साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उसके फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं, मतलब वो होता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए कंटेंट बढ़ता जा रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द एम्ब्रियो दैट रिमेन कांस्टेंट। तो इन केस ऑफ क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और साथ में न्यूक्लियर कंटेंट जो है, जो अंदर जेनेटिक कंटेंट है, क्लियर, सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पे, कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है दैट इज, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है दैट इज इट रिमेन कांस्टेंट इन ओवरऑल एम्ब्रियो। ओवरऑल एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, पर सेल की बात नहीं कर रहे हैं, पर सेल तो वो डिक्लाइन करेगा। तो ओवरऑल एम्ब्रियो में हम देखें, सारे के सारे एम्ब्रियो के सेल हैं, उनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को देखें तो जितना साइटोप्लाज्म यहां पे था उतना ही यहां पे पूरे दोनों सेल में आ गया, उतना ही चारों सेल में आ गया। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो अप टू दिस स्टेज दैट इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, मतलब दैट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट जो है, यहां पे क्या है, एक न्यूक्लियस है, 46 क्रोमोसोम है, यहां पे 2 न्यूक्लियाई हैं तो मतलब 46 डबल हो गए। यहां पे 4 न्यूक्लियाई होंगे तो 46 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लो। यहां पे 8 न्यूक्लियाई हैं डिप्लॉयड तो उसमें आप 46 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लो। ऐसे करके क्या है, न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि सिंथेसिस ऑफ डीएनए परफॉर्म हो रही है इन द सेल साइकिल। तो न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इन केस ऑफ द क्लीवेज when we see this particular detail that is nuclear content तो increase कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम एक नॉर्मल माइटोटिक्स सोमैटिक सेल होती है उसकी माइटोसिस को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ रहा होता है बिकॉज वहां पे ग्रोथ फेज जो है वो कंसिडरेबल इसमें टाइम लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर कंटेंट तो बढ़ रहा होता है इन दैट डेवलपिंग स्ट्रक्चर, साथ में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ता है, सेल का साइज भी बढ़ता है। यहां पे आप देखो सेल का साइज डिक्रीज करता जा रहा है, इंडिविजुअल सेल का साइज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दिस क्लीवेज। जब हम क्लीवेज की माइटोसिस को पढ़ते हैं और एक नॉर्मल सोमैटिक सेल की माइटोसिस होती है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। ओके, तो आपने ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां तक आते आते हम देखते हैं कि जाइगोट से जाइगोट से बन गया